इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 9 साइंस की बुक का चैप्टर 5 द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ का आगे का पार्ट। इससे पहले हम लोग काफ़ी वीडियोस देख चुके हैं। अब देखते हैं हम इसमें साइटोप्लाज्म। तो जब हम लोग देखते हैं जो ऑनियन पील के माउंट्स थे या फिर ह्यूमन चीक सेल को जब हम लोग माइक्रोस्कोप में देखते हैं तो हम लोगों को अ लार्ज रीजन ऑफ ईच सेल एनक्लोज्ड बाय अ सेल मेम्ब्रेन होता है। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन के अंदर एक एरिया होता है, उस एरिया को क्या बोलते हैं हम? साइटोप्लाज्म बोलते हैं। दिस रीजन टेक्स अप वेरी लिटिल स्टेन। ठीक है, इट इज कॉल्ड साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म क्या होता है, यहां से इसकी डेफिनेशन आती है। साइटोप्लाज्म इज अ फ्लूइड कंटेंट इनसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है बाहर की तरफ, इसके अंदर फ्लूइड जैसा कंटेंट कुछ होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हम लोग बोलते हैं साइटोप्लाज्म। इट ऑल्सो कंटेन्स मेनी स्पेशलाइज्ड सेल ऑर्गेनलीज। साइटोप्लाज्म में ही सारे के सारे सेल ऑर्गेनलीज जैसे कि एंडोप्लाज्म, रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह आगे हम पढ़ेंगे, वो सारे के सारे प्रेजेंट होते हैं और हर कोई अपना अपना अलग अलग काम कर रहा होता है। सेल ऑर्गेनलीज जो है, हर सेल ऑर्गेनली अपनी अपनी मेम्ब्रेन से बंधा हुआ होता है। प्रोकार्योट्स में ये जो न्यूक्लियर रीजन होता है ये डिफाइंड नहीं होता और सब इधर उधर पड़े होते हैं। ऐसे ही यूकारियोट जो होते हैं उसमें मेम्ब्रेन डिफाइंड होती है। मतलब जैसे कि प्रोकारियोट था ना, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी नहीं है और अंदर जो माइटोकॉन्ड्रिया, साइटो और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वगैरह है उनकी भी मेम्ब्रेन नहीं है। मगर जो यूकारियोट होते हैं ना, यूकारियोट की स्पेशलिटी क्या है? दे हैव मेम्ब्रेन्स। यूकारियोट में मेम्ब्रेन्स होती हैं। ठीक है, तो यूकैरियोटिक सेल हैव न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एज वेल एज मेम्ब्रेन क्लोज एनक्लोज ऑर्गेनलीज। ऑर्गेनलीज जो भी होते हैं उनकी भी अपनी मेम्ब्रेन्स होती हैं। सिग्निफिकेंट मेंबर जो है उसका एग्जाम्पल क्या है? वायरस। वायरस लैक एनी मेम्ब्रेन एंड हेंस डू नॉट शो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लाइफ अंटिल दे एंटर अ लिविंग बॉडी एंड यूज इट्स सेल मशीनरी टू मल्टीप्लाई। आजकल क्या फैला हुआ है? कोविड-19। ठीक है, या फिर आप उसे क्या बोलते हैं? कोरोना वायरस। तो कोरोना वायरस है, वायरस में अपने आप में कोई भी एबिलिटी नहीं होती है कि वो लाइफ को सस्टेन कर सके। जैसे कि अगर वो जमीन पे पड़ा हुआ है या दीवार पे या कहीं पर भी पड़ा हुआ है तो उसमें अपने आप में कोई लाइफ नहीं है। बट जब वो एक ह्यूमन के कांटेक्ट में आएगा, एक एनिमल के कांटेक्ट में आएगा, तो वो एक लिविंग बीइंग की तरह एक्ट करने लगेगा और उस बॉडी को खाना शुरू कर देगा, एक तरीके से खराब करना शुरू कर देता है वायरस। तो अपने आप में कोई वो लाइफ करेक्टरिस्टिक शो नहीं करता है जब तक वो लिविंग बॉडी में नहीं आता और मल्टीप्लाई होना शुरू नहीं करता। तो जो वायरसेस होते हैं उसमें भी क्या होता है? दे लैक मेम्ब्रेन्स। उसमें वायरसेस में मेम्ब्रेन्स नहीं होती हैं। अब आगे देखते हैं सेल ऑर्गेनली। ये हम लोग जब क्वेश्चन आंसर्स देखेंगे तो सारा का सारा उसमें कवर करेंगे। देखिए साइज जो होता है प्रोकारियोट का वो ये होता है, और न्यूक्लियर रीजन क्या होता है प्रोकारियोट में? जो न्यूक्लियर रीजन होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर रीजन को हम लोग क्या कहते हैं? न्यूक्लियोइड बोलते हैं। हम लोगों ने देखा था ना बैक्टीरिया में, तो उसको न्यूक्लियोइड बोलते हैं। और इसमें सिंगल क्रोमोसोम होता है, डबल होता है, मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनलीज नहीं होते हैं, और यहाँ पे मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनलीज प्रेजेंट होते हैं। तो हम लोग देखेंगे जब आगे वीडियोस बनाएंगे ना क्वेश्चन आंसर वाली, उसमें देखेंगे सब। अब सेल ऑर्गेनलीज क्या होते हैं? हर सेल मेम्ब्रेन जो है, एवरी सेल हैज अ मेम्ब्रेन अराउंड इट टू कीप इट्स ओन कंटेंट सेपरेट फ्रॉम द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। तो एक मेम्ब्रेन होती है और वो बाकी बाहर के एरिया से उसको बचा करके रखती है। तो देखिए इसमें सिंपल सी, ज़्यादा इंपॉर्टेंट कोई चीज़ नहीं है, इसमें हमें यही बताया गया है। मेन चीज़ है वो ये कि काफ़ी सारे सेल ऑर्गेनलीज होते हैं जिसके एग्जाम्पल हैं जैसे कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह। तो वो इंपॉर्टेंट है हमारे इसमें। तो टू कीप दीज एक्सरसाइज एक्टिविटीज ऑफ डिफरेंट काइंड्स सेपरेट फ्रॉम ईच अदर, दीज सेल्स यूज मेम्ब्रेन बाउंड लिटिल स्ट्रक्चर और ऑर्गेनलीज विद इन देमसेल्व्स। तो ये क्या होता है ना, जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स है, जैसे हम लोग में बहुत सारे सेल्स है। हर सेल अपना एक अलग अलग फंक्शन कर रहा होता है, सब में कुछ ना कुछ केमिकल एक्टिविटीज हर समय चलती ही रहती हैं। और जब हम लोग माइक्रोस्कोप से देखते हैं तो हर ऑर्गेनली हम लोग को दिख जाता है कि वो क्या काम कर रहा है। जो यूकारियोट्स थे, यूकारियोट हैं, उनमें हमारी सेल वॉल्स मतलब मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है, आउटर मेम्ब्रेन है। प्रोकार्योट्स में मेम्ब्रेन नहीं होती है। तो बस यही है, हम लोग क्या क्या गोल्गी अपरेटस के बारे में, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह के बारे में अब हम इसमें पढ़ेंगे। ये चीज़ इसमें आगे इंपॉर्टेंट है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज अ लार्ज नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड ट्यूब्स एंड शीट्स। जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ना, वो किस तरीके की दिखती है? ट्यूब जैसी, शीट जैसी वो दिखती है, लंबी लंबी ट्यूब जैसी दिखाई पड़ती है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम
जो है इज सिमिलर इन स्ट्रक्चर टू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है ना जैसे दिखने में, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी वैसी ही होती है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो टाइप की होती है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। दो टाइप की होती है, किस किस टाइप की? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो टाइप की होती है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये देखिए यहाँ पर रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और एक स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और एक कैसी होती है? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है। तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है ना वो काफी रफ रफ सी दिखती है और वो राइजोसोम्स से अटैच होती है। लुक्स रफ अंडर माइक्रोस्कोप बिकॉज इज हैव पार्टिकल्स कॉल्ड राइबोसोम्स अटैच टू इट्स सरफेस। मतलब जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है ना रफ वाली, वो राइबोसोम से ना अटैच होती है, तो काफी रफ सी लगती है देखने में, इसलिए रफ लगती है उनका नाम। ठीक है। द राइबोसोम्स विच आर प्रेजेंट इन ऑल एक्टिव सेल्स आर द साइट ऑफ प्रोटीन मैन्युफैक्चर, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है। राइबोसोम्स जो होते हैं ना आर द साइट्स ऑफ प्रोटीन मैन्युफैक्चर। तो प्रोटीन बनाने का काम कौन करता है हमारी बॉडी में? राइबोसोम्स करते हैं। और राइबोसोम्स किससे अटैच होते हैं? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से ये अटैच होते हैं। और मैन्युफैक्चर जो होता है ना प्रोटीन, सेंड टू वेरियस प्लेसेस इन द सेल डिपेंडिंग ऑन द नीड यूजिंग द ईआर। तो राइबोसोम्स ने क्या किया? प्रोटीन बनाया। ठीक है, प्रोटीन बनाया। और पूरी बॉडी में प्रोटीन कौन पहुंचाएगा? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पहुंचाएगा जरूरत के हिसाब से पूरी बॉडी में प्रोटीन। और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम किस में हेल्प करती है? फैट मॉलिक्यूल्स बनाने में। मैन्युफैक्चर ऑफ फ्लैट मॉलिक्यूल, जिसको हम लोग लिपिड भी बोलते हैं, वो मैन्युफैक्चर करने में हेल्प करती है। और कुछ जो प्रोटीन्स हैं और लिपिड्स हैं हेल्प इन द बिल्डिंग ऑफ सेल मेम्ब्रेन। और ये जो प्रोटीन और लिपिड्स हैं ये सेल मेम्ब्रेन को बनाने का काम आते हैं। और इसी प्रोसेस को हम लोग कहते हैं मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस। मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। तो मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ मेकिंग मेम्ब्रेन विद द हेल्प ऑफ प्रोटीन एंड लिपिड। ठीक है, तो ये हो गया मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस। सम अदर प्रोटीन एंड लिपिड्स फंक्शन एज एंजाइम्स एंड हार्मोन्स। तो लिपिड्स, प्रोटीन्स, एंजाइम्स, हार्मोन्स जो हार्मोन्स होते हैं ना उनकी तरह भी एक्ट करते हैं। हार्मोन्स के बारे में आप नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे 10th में। Although endoplasmic reticulum varies greatly in appearance in different cell, it always form a network system. नेटवर्क जैसा, तो देखिए हमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम देखते हैं, ये है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। देखिए यहाँ पर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये किस तरीके से नेटवर्क जैसा बना लेना, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, यही होता है। और इनसे क्या जुड़े हुए होते हैं? हमेशा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के नीचे क्या होते हैं? राइबोसोम्स जुड़े होते हैं। तो हम लोगों ने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में क्या पढ़ा? दो इंपॉर्टेंट चीजें। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो हमेशा ट्यूब के नेटवर्क जैसी होती है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ट्यूब के फॉर्म की होती है, ट्यूब जैसा बनाती है। और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कितने टाइप की होती है? दो। एक स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है और एक होती है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जो रफ होती है वो माइक्रोस्कोप में रफ जैसी दिखती है और इससे क्या अटैच होते हैं? राइबोसोम्स अटैच होते हैं। ठीक है, तो और राइबोसोम्स का क्या काम होता है? राइबोसोम्स का काम होता है प्रोटीन सिंथेसिस। ठीक है, प्रोटीन सिंथेसिस का काम होता है राइबोसोम्स का। और प्रोटीन सिंथेसिस कर लिया, प्रोटीन बना लिया राइबोसोम ने, और पूरी बॉडी में कौन पहुंचाता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पूरी बॉडी में प्रोटीन को पहुंचाता है। फिर आते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो फैट या फिर लिपिड बनाते हैं। ठीक है, और फैट, लिपिड हो गए और जो प्रोटीन हो गए। लिपिड और प्रोटीन जो है इनका क्या काम होता है? इनका काम होता है मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस में, जो मेम्ब्रेन बनाने का काम आती हैं लिपिड और जो है फैट, लिपिड और हमारे प्रोटीन्स। ठीक है, वन फंक्शन ऑफ ईआर इज टू सर्व एज द चैनल फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल स्पेशली प्रोटीन बिटवीन वेरियस रीजन ऑफ द साइटोप्लाज्म और बिटवीन साइटोप्लाज्म इन द न्यूक्लियस। अब देखिए हम लोगों ने यहाँ पे देखा था ये कैसे नेटवर्क जैसा बना रखा है ना एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने। तो इनका एक और काम होता है मटीरियल को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना, ट्रांसपोर्ट ऑफ मटीरियल। मटीरियल के ट्रांसपोर्ट करने का भी काम करती हैं ये। स्पेशली जो प्रोटीन होता है ना वो एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने का ये काम करती हैं अलग अलग रीजन में।
में साइटोप्लाज्म की हेल्प से, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, साइटोप्लाज्म, और ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ना, अलग अलग साइटोप्लाज्म की हेल्प से हर जगह ये प्रोटीन को पहुंचाने का काम करते हैं। ईआर ऑल्सो फंक्शन एज द साइटोप्लाज्मिक फ्रेमवर्क प्रोवाइडिंग अ सरफेस फॉर द बायोलॉजिकल एक्टिविटीज ऑफ द सेल। तो मतलब यही है इसमें कि नेटवर्क का काम करती है और सरफेस प्रोवाइड करती है कि जितनी भी बायोकेमिकल एक्टिविटीज हैं वो परफॉर्म हो जाए। जो लिवर सेल होते हैं ना, ग्रुप ऑफ एनिमल्स के, जिनको वर्टिब्रेट्स होते हैं, जिनमें हड्डी होती है, बैकबोन होती है, तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्लेज क्रूशियल रोल इन डिटॉक्सिफाइंग मेनी पॉइजन्स एंड ड्रग्स। तो लीवर में ना, स्मूथ लिवर जिनमें मेनली जैसे कि हम लोग हैं, हमारी बॉडी में जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ना, उसका काम होता है डिटॉक्सिफाइंग मेनी पॉइजन्स एंड ड्रग्स। हमारी बॉडी से पॉइजन को निकालने का भी काम ये करते हैं, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब आगे आता है, ये देखिए ये वाला जो है, ये आता है प्लांट सेल। इससे पहले हमने एनिमल सेल देखा था। अब आता है गोल्गी अपैरेटस। गोल्गी अपैरेटस जो है, ये कैमिलियो गोल्गी थे, इन्होंने इसके बारे में बताया था। इन्होंने कहा था ये बना होता है अ सिस्टम ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल्स, फ्लैटेंड सैक्स मतलब कट्टे जैसे होते हैं बड़े बड़े से, और इसके मेम्ब्रेन होती है, इसके बाहर मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल होते हैं, अरेंज्ड अप्रोक्सीमेटली पैरेलल टू ईच अदर इन अ स्टैक्स कॉल्ड सिस्टर्न। मतलब एक दूसरे के ऊपर नीचे स्टैक्स की फॉर्म में ऊपर नीचे जो है गोल्गी अपैरेटस प्रेजेंट होते हैं। ये देखिए, ये है ना गोल्गी अपैरेटस, किस तरीके से स्टैक की फॉर्म में ऊपर नीचे प्रेजेंट है, और पैरेलल भी होते हैं इस तरीके से, है ना, तो एक दूसरे के पैरेलल ये प्रेजेंट होते हैं स्टैक की फॉर्म में। ये जो मेम्ब्रेन्स होती हैं हैव कनेक्टेड विद मेम्ब्रेन्स ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और ये जो है गोल्गी अपैरेटस की मेम्ब्रेन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से कनेक्ट होती हैं, एंड देयरफॉर कॉन्स्टिट्यूट अनदर पोर्शन फॉर द कॉम्प्लेक्स सेलुलर मेम्ब्रेन सिस्टम। और मतलब वही सेलुलर मेम्ब्रेन ER से भी जुड़ी होती हैं, तो पूरा का पूरा सेलुलर मेम्ब्रेन को बनाने के हेल्प में भी ये आती हैं। मटेरियल सिंथेसाइज्ड नियर द ER इज पैक्ड एंड डिस्पैच्ड टू वेरियस टारगेट इनसाइड एंड आउटसाइड द सेल थ्रू गोल्गी अपैरेटस। वेरी इंपॉर्टेंट। गोल्गी अपैरेटस का मेन काम क्या हुआ, जो मटेरियल ER एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन बनाता है, क्या क्या बनाता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, प्रोटीन बनाता है, फैट बनाता है, इस सबको हर जगह पहुंचाना, मतलब इस सबको पैक करना। प्रोटीन बना दिया भाई एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने, फैट भी बना दिए, अब पैकिंग करने का काम गोल्गी अपैरेटस करता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने प्रोटीन बना दिया और फैट बना दिया, और पैकिंग करके हर जगह भेजने का काम पूरी बॉडी में बाकी सेल्स में किसका होता है, गोल्गी अपैरेटस का होता है। तो इसका फंक्शन होता है स्टोर करना, मॉडिफाई करना, पैक करना प्रोडक्ट्स को इन वेसिकल्स। तो पैकिंग, स्टोरेज एंड मॉडिफिकेशन काम होता है गोल्गी अपैरेटस का। इन सम केसेस कॉम्प्लेक्स शुगर में बी मेड फ्रॉम सिंपल शुगर्स इन द गोल्गी अपैरेटस। तो कॉम्प्लेक्स शुगर भी बनाती हैं ये सिंपल शुगर से, ठीक है। एक तो पैकिंग का काम होता है इनका, पैकिंग का, और फिर एक जगह से वेरियस टारगेट्स तक पहुंचाने का, मॉडिफाई करने का, पैक करने का प्रोडक्ट्स को, ये काम होता है। और सिंपल शुगर से कई बार ये कॉम्प्लेक्स शुगर भी बनाते हैं। गोल्गी अपैरेटस इज ऑल्सो इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ इन द फॉर्मेशन ऑफ लाइजोसोम्स, ठीक है। लाइजोसोम्स भी बनाने का गोल्गी अपैरेटस काम करते हैं। लाइजोसोम्स भी इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ लाइजोसोम्स, ठीक है। तो कभी कभी ये लाइजोसोम्स भी बना देते हैं, कभी कभी कॉम्प्लेक्स शुगर को सिंपल शुगर में भी कन्वर्ट कर देते हैं, और ये पैकिंग वगैरह का काम तो करते ही है। जो प्रोटीन वगैरह बनता है ना एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, उसकी पैकिंग और पहुंचाने का काम भी गोल्गी अपैरेटस ही करता है। अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू।